सो हेलो बच्चों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के बिहाफ पे बनाया गया, ना इससे व्यू से लेना देना है, ना यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही, ना कुछ हो रहा। तो हाथ जोर से निवेदन है कि फालतू का ज्ञान ना दे। ये सिर्फ बच्चों के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वीडियो नॉन मोनिटाइज है, मतलब ये वीडियो से एक भी रुपया नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो पे एड नहीं चलेंगे, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मेरिट लिस्ट में ये क्या हुआ, फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, ये क्या सिस्टम चला, तो हम इस पे आगे क्या कर सकते हैं, क्या इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आप बोलते हो कि भैया हमें ट्विटर पे हैंडल करना चाहिए, इंस्टा पे रील्स बनाना चाहिए, हमें हैशटैग चलाना चाहिए, तो हम ये चला सकते हैं, लेकिन उसके कुछ डिसिप्लिन होते हैं कि किस सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहले तो मैं वो चीजें बात करूंगा, फिर हमें डिमांड क्या करनी है वो चीजों के बाद में बात करूंगा, और कितने परसेंट चांसेस है कि हम ये चीजें करते हैं तो इंप्लीमेंट होगी। पहली बात तो बच्चों ये है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ होगा कि इसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि लास्ट ईयर नीट जैसा पेपर लीक वगैरह भी हुआ, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में यही बोला कि कुछ नहीं हुआ। इतनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद हुई, ये चीजें हुई, उसमें भी कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक केसेस गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बच्चों मेरी एक बात मानो या ना मानो, एक रियल बात बोलूं, अगर हम ये चीजें ऐसे ही एक्सेप्ट करने लग गए तो फिर हमारे जो तुम्हारे छोटे भाई होंगे, तुम्हारे बहन होंगे, तुम्हारे रिलेटिव होंगे, तुम्हारे आने वाले बच्चे होंगे, वो कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सर आपके साथ गलत हुआ था, भैया आपके साथ गलत हुआ था, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब ये कि सही होना गलत होना, वापस गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई आना, इस कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। और एक बात मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरा चैनल रिमूव हो जाए, सिर्फ आपकी खुशी के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हुआ कि 1.5 साल मैंने 2 साल 3 साल यूट्यूब जर्नी पे वर्क किया, बच्चों के बिहाफ पे वर्क किया, और एज मैं ये टाइम पे मूवमेंट पे उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। अब आपको कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया इतनी क्या जरूरत है, रैंक तो बहुत ही कम फ्लक्चुएट हुई, किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 7-8 रैंक का भी फ्लक्चुएशन है, तो भैया इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बच्चों एक रैंक से भी फर्क पड़ जाता। दूसरी बात है वो 7-8 बच्चे भी क्यों आए, एकदम से कैसे आ सकते हैं, वो भी अपर टॉप 100 वाले बच्चे भी तुम हटा दोगे, उसके नीचे वाले बच्चों ने पहले क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था, इसे क्या रीजन था, समझ लो। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ध्यान से सुनना, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए, और कैसे हैशटैग वगैरह चलना चाहिए। और आपसे कमेंट भी पूछना चाहूंगा। देखो ये चीज मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं कि अगर ये चीज चलाएंगे तो सक्सेसफुल चलाना है, हमें चाहिए गवर्नमेंट एक्शन कुछ ना कुछ ले, नहीं बोल दे कि हम नहीं करेंगे, बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन ले, ये हम चाहेंगे। तो ये चीज क्लियरली है कि 14,000 बच्चे एमपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए। 14,000 में से अगर 12,000 बच्चे इनरोल नहीं होते ये चीज में, उनके फैमिली वाले उन हैशटैग उनके आईडी से नहीं करते, तुम ओवरऑल एक दिन में 50,000 हैशटैग नहीं होते ट्विटर पे, हम ट्रेंडिंग पे नहीं जाते, तो कभी नहीं कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ द पावर। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें करने वाले, मतलब करने क्या वाले, ये सिर्फ आप पे डिपेंड है कि क्या क्या चीजें करना चाहिए। मैंने ये सोचा है, हमारी टीम ने ये सोचा है कि हम डिमांड क्या कर सकते हैं। पहली डिमांड होगी कि जितने बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन हुए उनकी अलग से एक लिस्ट जारी करो। मतलब ऐसा नहीं है, कंबाइंड लिस्ट तो है ही, एक अलग से लिस्ट तो वो बच्चों की जारी करो, सेम मेरिट लिस्ट जैसी, कि कौन कौन सी रैंक पे कौन कौन से स्टूडेंट आए, कितने नंबर से आए, ये एक लिस्ट जारी करो, ताकि जब इन्हें कॉलेज मिलेगी तो किसी ना किसी स्टूडेंट, मतलब वो कॉलेज में तो होगा ना, तुमको पता होगा कि ये बंदे ने फ्रेशर, जिसे तुम उससे पूछोगे पता चल जाता है क्लियरली कि इसने क्या हुआ, तुम उसका रिजल्ट देख सकते हो। दूसरी बात है मेरे अकॉर्डिंग कि आप या तो फिर डीएमई की साइट पे एक वो डालो कि ये स्टूडेंट को फॉर्म भरना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों नहीं भरा, लेकिन ये सब चीजें भी फेक हो जाएगी। तो दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट इनके रिजल्ट अपलोड करो, जितने भी 768 स्टूडेंट है, हमको सभी के रिजल्ट अपलोडेड चाहिए, एक अलग से पीडीएफ चाहिए कि इनके रिजल्ट रियल एंड ऑथेंटिक तरीके से आए कि नहीं। क्योंकि बच्चों ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि अभी तक मेरे को सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट का रिप्लाई आया है, जिसने बोला था कि सर मेरे को टेक्निकली प्रॉब्लम थी, और मेरे को इसका पता था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, पहले बात हुई थी, लेकिन एज वो भर नहीं पाया था और उसने इस टाइम पे फिल किया। बस सिंगल बच्चे का मैसेज आया 7 घंटे के वीडियो के बाद। तो हमको सबसे पहले तो डिमांड करनी है कि हमें रजिस्ट्रेशन की, जितने फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए उनकी पूरी अलग से एक लिस्ट चाहिए, हो सके तो हमें पूरी की पूरी सभी की मार्कशीट चाहिए अपलोडेड। मार्कशीट बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन पीडीएफ उनको देना ही पड़ेगा, और पीडीएफ देगी तो वो कभी ना कभी जरूर फंसेगी। आज नहीं फंसेंगे तो वो 4 साल बाद फंसेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट फंसेंगे जिन्होंने फ्रॉड करके, जिन्होंने सही तरीके से फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन बच्चों
वो बच्चे किसी ना किसी के बैच में जाएंगे, किसी की कॉलेज में जाएंगे। दूसरी बात, एमसीसी को हमें पूछना है कि रीजन आपने क्यों नहीं बताया, हमें रीजन चाहिए कि आपने रीशेड्यूल क्यों की पूरी काउंसलिंग रीशेड्यूल कर जाए। और डीएमई ने वापस से उसको देखते हुए रीशेड्यूल क्यों किया, आपने यही बढ़ा देते कि आप अलॉटमेंट आपका वो वाली डेट को होगा, आपने पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन वापस क्यों किया, किसके मेल से आया, अगर मेल से आए तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ दो कि तुमको अगर मेल से आए कि हमारा टाइम शॉर्टर पड़ा, तो वो आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ हमें चाहिए। और बच्चों अब हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना, हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, आप लोग बनाएंगे, आप लोग बोलते हो तो यूट्यूब पे कोलैप्स वगैरह कर लेंगे, इंस्टा पे कोलैप्स कर देंगे, आपकी फीलिंग डाल सकते हैं, इतना कर सकते हैं। दूसरी बात है हमें किसको टैग वगैरह करना है, किसके हैशटैग यूज करना है, तो हम नॉर्मली मैं सोच रहा हूँ हमें डीएमई को करना है, एमसीसी को करना है, आप बोलते हो तो नरेंद्र मोदी को कर सकते हैं, या तो एमपी के सीएम को करना है, शिवराज सिंह चौहान को तो करना ही है, एक्स सीएम को, एजुकेशन मिनिस्टर को करना है, ये लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि हैशटैग हमें करना है। ठीक है, तो आप बताओ कि ये क्या करना चाहिए। देखो क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखो नॉन मोनिटाइज है, ये वीडियो से पैसे वैसे से लेने देना कुछ नहीं है, बस आपके भी आप पे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। बीजेपी सरकार, मतलब मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा कांग्रेस सही बीजेपी सही, मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, दोनों अपनी जगह गलत ही है। बाकी एज नॉर्मल मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हें एक चीज पता होगी कि कोई भी बीजेपी के अगेंस्ट जाता है या कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है तो आजकल चैनल्स पे स्ट्राइक बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो हो सकता है ये चैनल के पास स्ट्राइक आ जाए। तो मेरे को बस ये चाहिए कि फिर मैं स्टार्ट करूँ तो सपोर्ट चाहिए, है ना, कि प्रॉपर सपोर्ट हो, प्रॉपर पूरे के पूरे बच्चे इनरोल हो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फीनेस आ जाती है। जो बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे वो बोलेंगे बाहर में जाओ भैया, मेरे को क्या करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीजें तो बता दो, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भी एमबीबीएस हो रही, मेरे भी यूट्यूब चैनल चल रहे, मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपके भी आप पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अगर इस टेक्निकली तुम पूरे 12,000 14,000 बच्चे करते बढ़िया, 12,000 ही करेंगे, मेरे को पता है 1-2 हज़ार तो नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स से करना पड़ेगा, उनके भैया उनसे करना पड़ेगा, सबसे हैशटैग करना पड़ेगा, सब में डाउनलोड करना पड़ेगा, जब जाके 50,000 ट्वीट्स होंगे कंप्लीट, और उसके बाद ये चीज शायद वहां तक ट्रेन करें और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना पड़े, फिर कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, उसके ऑफिशियल साइट पे कोई सा एप्लीकेशन वगैरह आएगा, कोई सा नोटिफिकेशन आएगा। ये तो 100% श्योरिटी है कि इतने अगर हम एक दिन में इतने आगे चले गए, बार बार करने से नहीं होता, एक टाइम पे एक मोमेंट पे जब जाता है, जब भी ट्रेंडिंग पे जाता है, समझ लो ये चीज। तो ये वीडियो को भी आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वाला बनाऊंगा कि किसको किसको करना है, किस फॉर्म में करना है, क्या मैसेज जाएगा, फॉर्म में सब मैसेज सेम जाएंगे, सबके हैशटैग सेम सीक्वेंस में जाएंगे, जब भी जाके वो ट्रेंड करता है, क्योंकि जिसके भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनकी लोगेरिथम जब भी मेंटेन होती है। हमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को यहाँ तक बताना है कि वीडियो बनाओ, कितने लोगों को पता है, कितने लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े टीचर्स है, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा, उनको लग रहा है सब सच है। हो सकता कि सही हो, लेकिन बताओ ना, हमें प्रूफ चाहिए, क्योंकि बच्चों ऐसा कभी नहीं होता कि इतने बच्चे, आपको भी पता है यार, आप भी इंसान हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बच्चे एक टाइम पे एक मोमेंट पे आ जाए, इतने मतलब यार कुछ भी हुआ है, इतने स्टूडेंट आ ही नहीं सकते मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको लगता है कि आ सकते हैं सर, क्यों नहीं आ सकते, तो जिसको लेना है भाई करियर, नीट जैसी एग्जाम के लिए जो फाइट कर रहा है उसके लिए करियर कितना इंपोर्टेंट है, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगा, उसके डॉक्यूमेंट गलत भी रहेंगे ना फिर भी रजिस्ट्रेशन कर देगा, सोचेगा ठीक है गलत होगा तो थर्ड राउंड में चले जाऊंगा, फिर भी बच्चा करेगा। ये चीज बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। तो हमें चाहिए, अगर देखो तुम्हारा सोल बोल रहा है, तुम्हारी आत्मा बोल रही है कि करना चाहिए भैया, हम हो सफल नहीं हो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया, तो फिर ऐसे भी तुम्हारी तो चीजें चली रही है, अगर ये नहीं होता है चेंज, फिर भी जो होना है वो तो होके ही रहेगा, तो हम ट्राई तो करें, हम हमारा बेटर तो दें। ये मेरे अकॉर्डिंग ओपिनियन है, बाकी आप पे डिपेंड है। ये वीडियो मैंने जो बताया आप समझ गए होंगे कि भैया क्या चाहते हैं, भैया की मेंटेलिटी क्या है। जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो हमारे एमपी के हैं उनको तो हम ले ही लेंगे, बाकी जो कंटेंट क्रिएटर दूसरे हैं उनको भी मेरे से जिनसे टाई अप है, जिनसे मेरी बनती है, उनसे करवा देंगे, उनसे स्टोरीज डलवा देंगे, सबको एक साथ स्टोरीज पे लगाना पड़ेगा। जितने एमबीबीएस स्टूडेंट हैं उनसे डिमांड कर सकते हैं, अपने यहाँ पे कितने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर पीजीज कर रहे हैं, उनसे अपन ये वाले हैशटैग्स लगवा सकते हैं। तो ये चीज जब हम करवा सकते हैं, लेकिन बात वही है यूनिटी। अब ऐसा है कि अगर ये वीडियो में कमेंट नहीं आए सभी बच्चों के, जितने लोग देखेंगे उतने कमेंट नहीं करोगे कि यस 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 मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें रिस्क होती है बहुत बड़ी, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, बहुत सारे मेरे पे
पे पर्सनली वो होंगे। बाकी मेरे को तो ऐसा है कि एक लॉयर है जो हायर है हमारे, तो वो सपोर्ट कर देते तो चीजें हम टेक्निकली हैंडल कर लेते, लेकिन बहुत सारी चीजें हो जाती है तो इनडायरेक्टली मैं खुद भी नहीं फंसना चाहूंगा अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुम कितने रेडी हो ये चीज सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि बच्चा मेरा भी एमबीबीएस करियर है, करियर दाव पे लग जाता है, समझ लो ऐसा सिस्टम आज के टाइम पे चल रहा है। तानाशाही बहुत ज्यादा चल रही है, ये तुम्हें पता है। मैं इस गलत नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता मोदी अच्छा हो, नीचे वाले करप्टेड हो, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा, हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए। हमें हमारी नीट एग्जाम और हमारी लिस्ट से मतलब होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ वो हमें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें पीडीएफ भी मिलती है रजिस्ट्रेशन वालों की, तो स्टूडेंट को पता तो चलेगा। और जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें लगेगा भी कि ठीक है जो भी हुआ हमने उसके लिए फाइट की। मेरे अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ, बाकी ये तुम्हारे पे डिपेंड है क्या करना है। बस कमेंट कर देना कि भैया आइडियाज देना कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, किसको हैशटैग क्या क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ये चीजें कैंपिंग चलानी है, ये पूरा बताना कि ये कैंपिंग कैसे रन करे, पूरे क्या क्या आपके ओपिनियन है। दूसरी बात है करना चाहिए कि नहीं ये बताना। अगर नहीं बताओगे 1000 2000 3000 से कुछ नहीं होता, 5-6 हजार कमेंट नहीं आएंगे, ये वीडियो पे 15,000 के व्यू करीब नहीं आएंगे, तो मैं नहीं बना रहा। क्योंकि यूट्यूब सब चलाते हैं, मैं नहीं बना रहा कि 10-50 बच्चों के लिए करूं। हाँ 10-50 बच्चों को कुछ भी जरूरत होगी भैया हमेशा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि ये चीज ऐसी नहीं होने वाली, बल्क हमें सपोर्ट मिलेगा जब ही होने वाली। और टेक्निकली ये वीडियो का कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक चीज डिक्लेयर कर देता हूं बस, आप बोलते हो कि भैया जो इसके रिगार्डिंग जितने वीडियोस बनेंगे यहां से लेके वहां तक, इसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं कि ये जो गलत चीजें हुई है इसके रिगार्डिंग जितने भी यूट्यूब पे भैया वीडियो बने उस पर प्लीज आप मत लेना। पेड प्रमोशन मिलते हैं तो ले लूंगा और वो पेड प्रमोशन उसमें ही लगा दूंगा, या तो स्टूडेंट को उनके सब्सक्रिप्शन वगैरह जिनके नहीं हो रहे उनको दे दूंगा। बाकी जो मोनिटाइजेशन के वो ऑन मत करना, तो वो मैं गारंटी लेता हूँ। आप बोलते हो तो नहीं करूंगा। इतने इसके आगे आने वाले वीडियो इस सीक्वेंस में जो आएंगे इसके रिगार्डिंग आएंगे उस पर एक भी वीडियो पे मोनिटाइजेशन नहीं होगा। अगर आप बोलते हो तो बच्चों मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना और ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, मिल जाएगी जो भी होता है अच्छा करते हैं इस बार। बाय बाय।